नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां भोपाल से एक खबर है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का विवादित बयान सामने आया है। पी मुरलीधर राव का विवादित बयान सामने आया है। हमारी एक जेब में ब्राह्मण, दूसरी जेब में बनिया, ये बयान उन्होंने दिया था। कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार भी किया था इस मामले को लेकर। उन्होंने लिखा था, बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं, उच्च वर्ग का अपमान करते हैं। जिस वर्ग के नेताओं ने बीजेपी को खड़ा किया, उस वर्ग को ये कैसा सम्मान दिया जा रहा है। कमलनाथ के ट्वीट के बाद मुरलीधर राव ने सफाई दी। कांग्रेस और कमलनाथ पर इसका ठीकरा फोड़ा, कहा सभी वर्ग एक समान। तो चलिए, क्या कुछ कहा है मुरलीधर राव ने इस मामले में, आप सुनिए। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। ब्राह्मण हो चाहे वो बनिया हो, चाहे वो जनजाति हो, वो सब भारत के हकदार है और भारतीय है और भारत के विकास में अभिन्न अंग बनना चाहिए, ये हम कहते रहे हैं। इसीलिए हमने ये कभी भेदभाव करके और बांट कर देखना और बोलना कभी नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। मेरे तो एक तरफ वो बयान हमने आपको सुनाया जो पहले मुरलीधर राव ने दिया था, और उसके बाद दूसरा बयान जिसमें वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा ना कुछ है उन्होंने पहले करने का सोचा था और ना अब वो कर रहे हैं। और चलिए न्यूज रूम लिए चलते हैं आपको, जहां से ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ा। हम इस खबर पर और भी जानकारी देंगे। बयानों को लेकर लगातार जो हमारे माननीय हैं सर, वो सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन इस बार जो मुरलीधर राव का बयान आया है, जो न केवल ये संकेत दे रहा था कि वो ब्राह्मणों को भी उस तरीके से महत्व नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, और बनिया प्रजाति के लोगों को भी किसी तरह से वो महत्व नहीं दे रहे। अब उनकी माफ़ी कमलनाथ के ट्वीट के बाद, ये आपको लगता है कि इस तरह के बयान जो ये लोग दे देते हैं, नेताजी दे देते हैं, राजनीतिक हस्तियां दे देती हैं, उसके बाद इन्हें पछताना पड़ता है, ऐसे बयान देते क्यों है ये, कि वाकई हम सुर्खियों में ले आए, उसके बाद ये फिर माफ़ी मांग के सबको ओके कर दें? देखिए पारुल, कई बार सुर्खियों में रहने के लिए नेता इस तरह के बयान देते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह से मुरलीधर राव के आज के बयान की बात करें, उनसे सवाल किया गया था कि भाजपा ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाती थी और वो विकास की बात करती है, विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाने की बात करती है, उस पर चुनाव लड़के जीतने की बात करती है। लेकिन अब वो जातिगत राजनीति करने लगी है, वो SC ST वर्ग की बात करती है, वो पिछड़े वर्ग को साधने की बात करती है। तो ऐसा क्यों? इस पर मुरलीधर राव का कहना था कि जब उनकी जेब में, एक जेब में बनिया हो, दूसरे जेब में ब्राह्मण हो, तो दूसरों को साधना ही पड़ेगा, ये उनका मतलब था। उनका कहना था कि जो हमारे साथ है उनको साधने की क्या ज़रूरत है, हम जो वर्ग हमसे नहीं जुड़ा है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस बात पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक में बवाल मच गया, क्योंकि आप जिस वर्ग की बात कर रहे थे, जिस वर्ग ने आपको यहाँ तक पहुँचा है, जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, उस वर्ग को आप इस तरह से इंगित करेंगे कि वो एक मेरी जेब में है, एक दूसरा मेरी दूसरी जेब में है। तो इससे कमलनाथ जी ने ट्वीट किया और एक सियासत गर्मा गई। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में ये मैसेज गया कि किसी वर्ग को आप अपमानित कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को कांग्रेस ने हवा देने की कोशिश की। और इसके चंद मिनटों बाद हम देख रहे हैं कि मुरलीधर राव को अपने बयान पर पलटी मारना पड़ी। उनका कहना था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उनका किसी वर्ग को या किसी समाज को अपमानित करने का इरादा नहीं था। वो सब की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बयान उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। उस समय जब 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ चुनावी माहौल चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ ब्राह्मणों की बात की जाती है, ब्राह्मणों को साधने के लिए हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, बसपा ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, और भाजपा को हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से ब्राह्मणों को वहाँ के मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है। जब एक वर्ग को साधने की रणनीति चल रही हो भाजपा के अंदर भी, तब आप इस तरह के बयान देंगे तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम दिखते हैं। तो इस दुष्परिणाम को इंगित हुआ होगा
भाजपा को संज्ञान में आया होगा। इस कारण देखिए आप तत्कालिक मुरलीधर राव ने अपने बयान से पलटी मार ली। उन्होंने कहा कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। ये वही मुरलीधर राव हैं जो 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में नालायक बोल रहे थे अपने सांसदों विधायकों को। उनका कहना था कि जिन लोगों को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, और फिर भी नाराज हैं और फिर भी आगे की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग नालायक ही हैं। तब भी बहुत बवाल मचा हुआ था। लेकिन ये बयान जो उनका ब्राह्मण बनिए वाला आया है, वो ऐसे समय पे आया है जो सियासत में भूचाल लाए हुए है। इसे यही वजह है कि कमलनाथ के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि वो बड़े भले ही हों लेकिन बुद्धि में कम है, उसका भी पलटवार आ गया है कांग्रेस से। कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोग बड़े होते हैं पद में भी, उम्र में भी, लेकिन उनमें समझ कम होती है। तो अब ये विवाद हम देख रहे हैं और सियासी बयानबाजी पारुल हमको आगे भी इसी तरह से देखने को मिलेगी। ये मामला इतने जल्दी बयान पलटने पर या माफ़ी मांगने पर सुलटने वाला नहीं है। बिल्कुल, और वो भी जब ऐसे वक्त पर ये बयान आया हो कि कांग्रेस इस मामले को नहीं जाने देगी क्योंकि ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, जातियों से जुड़ा हुआ ये बयान है। ब्रजेश जी आप बने रहिए। यहाँ भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। गुप्ता जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। भूपेंद्र गुप्ता जी आवाज मिल रही है? जी जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, मुरलीधर राव का बयान जो आपको भी नॉलेज में होगा ही, लेकिन उसके बाद कमलनाथ जी का ट्वीट और उसके बाद अब उनकी माफी आ गई है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस जाति श्रेष्ठता का विचार करती है और जिस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को जो है निंदा की दृष्टि से, हे दृष्टि से देखती है, ये जो है बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी उनकी है। क्या बनिए और ब्राह्मण उनकी जेब में है क्या? जेबें फट जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन जेब में डालने की बातें करेंगे। ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैश्यों ने जो है खून पसीने से इनकी पार्टी को सींचा है और आज उनकी अस्मिता और उनके सम्मान पर इतनी चोट के वो इनके जेब में रखे हुए हैं। खरीद लिए हैं क्या इन्होंने? ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारतीय जनता पार्टी की उस घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें ये हर समाज, हर जाति को एक दूसरे से लड़ाने और एक दूसरे के प्रति हे दृष्टि से देखने का काम करते हैं। ये इनके चरित्र का हिस्सा है, बहुत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और अगर माफी नहीं मांगेंगे मुरलीधर राव तो इसके खिलाफ माफी मांग लिए सर उन्होंने कहा कि मेरा कहने का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, उसे गलत तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और इस तरह की बातें उनके सामने आ गई हैं सर। इंटेंशन नहीं था ये कौन बताएगा? जेब में है क्या? बनिए और वो जेब में रखने का मतलब क्या होता है? खरीद लिए हैं ये, खरीद लिए हैं क्या इन्होंने? इसको तो उन्हें से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंटेंशन क्या होता है? शब्द ही इंटेंशन है, विचारधारा ही इंटेंशन। और वो कोई पहली बार तो नहीं है, वो हर बार, पिछली बार तो पूरी पार्टी को नालायक बोल कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने वो गरल पी लिया, लेकिन जो है जनता थोड़ी ये गरल पिएगी, ये वैश्य और ब्राह्मण समाज थोड़ी ये गरल पिएगा। ठीक है, ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ब्रजेश जी। भूपेंद्र जी, क्या एक अच्छा मुद्दा नहीं मिल गया? मुरलीधर राव ने नालायक वाला मुद्दा भी कांग्रेस ने हत्या लिया था, हाथ में ले लिया था, और ये कांग्रेस पर ही कब ठीकरा फोड़ रहे हैं, कमलनाथ जी पर और कांग्रेस पर। आवाज नहीं आ रही, कैसे देखते हैं? आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। इससे पहले भी नालायक वाला बयान जैसे कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया था और अब वो कांग्रेस पर ही इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कौन? मैं फिर से आपको बयान जरा सुनवा देती हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जरा भूपेंद्र गुप्ता जी को आवाज तेज करिए, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है। गुप्ता जी बयान आपको सुनवा देती हूँ जो उन्होंने कहा है, जो माफी के बाद उन्होंने कहा है, माफी के लिए उन्होंने कहा है, वो आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। ब्राह्मण हो चाहे वो बनिया हो, चाहे वो जनजाति हो, वो सब भारत के हकदार है और भारतीय है और भारत के विकास में अभिन्न अंग बनना चाहिए, ये हम कहते रहे हैं। इसीलिए हमने ये कभी भेदभाव करके और बांट कर देखना और बोलना कभी नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। भूपेंद्र जी वो कह रहे हैं ना कभी हमने किया ना कभी करेंगे। ये तो बात की परिस्थिति है और उन्हें नहीं मालूम कि बनिया शब्द जो है डेरोगेटरी है। कैसे वो बनिया शब्द प्रयोग कर रहे हैं?
वैश्य समाज होता है, ब्रजेश जी का उसको ऑडियो बनिया दीजिए। बोलना ही अपने आप में डेरोगेटरी है। बनिया होता है सूदखोर, बनिया होता है जमाखोर। क्या जो है वैश्य समाज ये काम कर रहा है? इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। और जी, जो है ब्रजेश जी, क्या कह रहे हैं? शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है कि जब जो शब्द प्रयोग किया और जब चाहे गाली दी और उसके बाद जो है लपेट के घर में बैठ गए। ये जो है माई के लाल जैसा चलेगा ही। ठीक है, ब्रजेश जी क्या कहना चाह रहे थे? भूपेन जी वो तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, उनका ऐसा मतलब नहीं है। आपके मीडिया ने चलाया है ये कांग्रेस, तो कमलनाथ क्या कर रहे हैं दुष्प्रचार? आपके मीडिया ने दिखाया है तो उस पर वो रिएक्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो अब कांग्रेस की इसमें अगली देश में रणनीति क्या होगी? कांग्रेस क्या कहाँ से आ आंदोलन गई? करेगी प्रदेश आप में इस लोगों ने मुद्दे को दिखाया लेकर? और आप लोगों ने बताया कि इस तरह से उनकी जेब में रखे हैं बनिए ब्राह्मण, तो जो है उस पर रिएक्शन नहीं करेगी कोई भी। सजग आदमी रिएक्शन करेगा? क्या एक इतने बृहद समाज को आप इस तरह से हे दृष्टि से बात कर सकते हैं उसके प्रति? और अगर कर रहे हैं तो उस पर रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, आगे कमलनाथ अगला जी ठीक स्टेप प्रतिक्रिया कांग्रेस का कर क्या रहे होगा सर? किस तरह की रणनीति? भूपेंद्र गुप्ता जी, जी आगे क्या कोई रणनीति अपनाई है आप लोगों ने इस चीज को लेकर? आगे नहीं, किसी अगर तरह वो से माफी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उन्हें माफी मांगना चाहिए पूरे सर्व समाज से। और माफी नहीं मांगेंगे तो इस पर जो है हम अपनी बिल्कुल आएंगे, सामने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी को हम वापस ब्रजेश जी के पास जाते हुए, ब्रजेश जी जाहिर है कहते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी के माई के लाल की तरह बयान को पब्लिक लेगी या कांग्रेस देखेगी, लेकिन उसके बाद उनका ये भी कहना है कि अगर माफ़ी मांग लेते हैं वो तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इससे आप इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि माई के लाल बयान की तरह जाएगा, क्योंकि माई का लाल बयान हमें याद है कि इलेक्शन टाइम पे 2018 का जो चुनाव था उस वक्त शिवराज जी ने कहा था, और जो विश्लेषण आया था कहा गया था कि ये उनका बयान जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ खोना पड़ा। लेकिन अब जो समय हम देख रहे हैं इस वक्त प्रदेश प्रभारी का ये बयान सामने आता है, इसे वो दोनों को जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि माफी मांग लेते तो सब कुछ ओके। देखिए पारो, पिछले बयान की जो आप बात कर रही हैं उसमें भी कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। वो बयान भले ही भाजपा के लिए नुकसानदायक रहा हो एक बेल्ट में, लेकिन वो जनता ने अपना लिया था कि जनता ने उसको अपमान मान लिया था। लेकिन अब कांग्रेस इस बयान पर कह रही है कि यदि वो माफ़ी मांग लेते तो हमें कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का कुछ नहीं, कांग्रेस एक कोरे बयानबाजी करके एक ट्वीट करके शांत बैठ जाती है। और यदि मुरलीधर राव इस बात को माफ़ी मांग रहे हैं और तो इसमें मुझे लगता है कि इसका यहीं पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह एक है कि जो कहा जाता है भाजपा के लिए कि वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, तो यदि उन्होंने ये कहा है और उनका पूरा वक्तव्य यदि फिर वो उस तरह से सुधार के बोल रहे हैं कि जब उनके पास है तो बाकी सब समाजों को जोड़ने की उनकी रणनीति है भाजपा की, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस इसका फायदा उत्तर प्रदेश में, अन्य दल उत्तर प्रदेश में उठा लें तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे पूरी जातिगत समीकरणों के आधार पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कई ऐसे नेताओं को हम देखते हैं कि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी कोई जुबान या कोई शब्द ऐसा फिसल ना जाए, वो स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं और टोटल उस स्क्रिप्ट से ही मीडिया के सामने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो बयान देते हैं। बयान देते समय आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, क्या आप बातें रख रहे हैं? आपकी मंशा कुछ और कहने की, आप कह कुछ और जा रहे हैं, या आपको लगता है इन राजनेताओं के लिए हानिकारक है और हानिकारक दिख ही रहा है? निश्चित तौर पर हानिकारक होते हम देखते हैं कि पारो एक एक बयान से, एक वक्तव्य से पूरे चुनाव का माहौल बदल जाता है। हम गुजरात के चुनाव उसका उदाहरण है, चाहे इससे पहले के चुनाव के उदाहरण देख लीजिए आप। कई चुनाव में ऐसा हुआ है कि एक बयान यदि कोई मजबूत नेता ने, यदि विपक्ष का नेता है या सत्ता पक्ष का नेता है, तो वो भारी पड़ जाता है। तो ये बयान बहुत मायने रखते हैं। एक बयान पर पूरा चुनाव कैंपेन केंद्रित होते हुए भी हमने देखा है, चाहे 28 उपचुनाव में देखें, भले ही उसको आइटम शब्द पर पूरा केंद्रित हो गया था। अभी हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें निक्कर जैसे बयान को पर केंद्रित हो गया। तो विकास से इतर जाके हम देखते हैं कि कई बार जो नेताओं के बयान होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम मौत का सौदागर वाले बयान को गुजरात में देखें तो पूरा चुनाव कैंपेन बदल गया था और उसमें कांग्रेस को अपने बड़े नेताओं पर कार्रवाई करना पड़ी थी। तो कई बार ऐसा नहीं है कि बयान गलत साबित नहीं होते, अब कई बार बयान उनके लिए आफत साबित नहीं होते हैं और नुकसानदायक साबित नहीं होते, हमेशा ऐसा होता रहा है।
लेकिन वो परिस्थितियां अलग होती हैं। जब चुनाव का दौर होता है तब वो तत्कालिक उनका असर दिखता है, लेकिन यदि चुनाव देरी से होने वाले हैं या उनमें समय है साल 2 साल का, तो वो बयान कहीं ना कहीं भूल जाते हैं लोग। लेकिन तत्कालिक जो बयान रहते हैं वो असरकारक होते हैं और कई बार सरकारों के लिए नुकसानदायक होते हैं। यही वजह कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कि सिर्फ बयानबाजी पर केंद्रित मत रहो, लोगों के बीच जाओ, उनकी सेवा करो, बयान और मीडिया के सामने सोच समझकर बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रजेश जी, राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। सिसोदिया साहब, मुरलीधर राव साहब का बयान आपके नॉलेज में तो होगा ही, लेकिन उसके बाद कमलनाथ जी का ट्वीट और उसके बाद मुरलीधर राव जी की भी सफाई कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था, ऐसा हम कुछ नहीं चाहेंगे कभी भी, हमारे लिए सभी वर्ग सभी जातियां समान हैं। अब उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी आनी थी। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गलत तो सर गलत कहा है, लेकिन इस तरह की बातें वो कह क्यों गए जिसका उनको खुद ही बाद में सफाई देनी पड़ रही है? देखिए, जब वो बोल रहे थे, आपने भी उस पूरी क्लिप को सुना होगा, तो वो सिर्फ 2 शब्द बोले और मीडिया के बंधु कुछ बीच में बोलने लगे थे और उनका ब्रेक हो गया था बोलना जी। मेरा कहने का मतलब उनका सेंटेंस पूरा नहीं आया था, उनका अर्थ ये नहीं था जैसा कमलनाथ जी ने ट्वीट करके कहा है। उनका कहना सिर्फ और सिर्फ यह था कि भारतीय जनता पार्टी में जो वर्ग ज्यादा जुड़ा हुआ है उस वर्ग के बारे में कहा जाता है कि उस फलाने वर्ग की पार्टी है, परंतु अब ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हमें सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना है। उस दृष्टि से समाज में निवास करने वाले सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ना है। इसी कार्यक्रम को लेके वो बात कर रहे थे। ठीक है, उनका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ होगा, भले ही मानते हैं सिसोदिया साहब, स्वयं सफाई देखे उस मामले को, मानते हैं कि उनका सेंटेंस, उनका जो वाक्य है वो पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन इन शब्दों का उपयोग करके राव साहब खुद ही फंसते हुए नजर आए, इसलिए तो उन्हें अपनी बातों पर सफाई भी देनी पड़ी ना। अगर नॉर्मल होता तो वो बता देते कि मैंने पूरी बात कही ही नहीं, लेकिन जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने कहा, एक जेब में बनिया एक जेब में ब्राह्मण, तो ये तो सर गलत चला गया ना संदेश उसका। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में जो बात कही जाती है वो समझने में कुछ और आ जाती है और अनावश्यक उसका मुद्दा बनने की स्थिति बन जाती है, विपक्ष बना देता है। तो विपक्ष जब इस प्रकार से मुद्दा बना के एक वर्ग विशेष या समाज विशेष को इस प्रकार से उकसाने लगा, तो फिर उन्होंने उस बात को पूरी तरीके से रखने का काम किया है और सफाई मांगने का, सफाई देने का। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, हिंदी भाषी देश है हम, और हिंदी भाषा बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। बाकियों पे थोड़ी सी कमांड जरूर कुछ की कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें ये समझाने की कोशिश करे लोगों को कि वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए थे, हो सकता है वाक्य पूरा नहीं कर पाए हों, लेकिन अगर नहीं बोल रहे हैं तो नहीं होगा, हाँ बोल रहे हैं तो हाँ होगा। जिन शब्दों का वो उपयोग कर रहे थे, भले ही उनका इंटेंशन कुछ और बताने का हो, लेकिन अगर वो बातें उन्होंने कही हैं तो उसके लिए टिप्पणियां हो रही हैं, और उसे अब सामने आकर बीजेपी को सही बताना पड़ रहा है कि जो उन्होंने कहा था वो गलत नहीं, उसका कहने का तरीका कुछ और था। देखिए पारुल, हमने देखा है कि भाजपा चाल चरित चेहरे की बात करती है। यदि उनके किसी नेता ने बयान दिया है तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया देखी कि आप कितनी जल्दी से आई कि उनको अपनी सफाई देना पड़ी एक ट्वीट के बाद ही। लेकिन ऐसा कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में यदि कोई नेता कुछ बोल जाता है तो हम देखते हैं कि उसको सफाई देने के लिए दिल्ली तक से कहने के बावजूद ये सफाई नहीं आती है। लेकिन भाजपा यदि किसी बात पे, यदि भाजपा के नेता ने किसी बात को ऐसा कह दिया जो किसी वर्ग को ठेस पहुंचाता है या उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो आप देखिए तत्काल कार्रवाई भी होती है। हमने भाजपा के नेताओं के कई बयानों पे मोदी को, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको भी रिएक्शन देते हुए देखा है और संज्ञान लेते हुए देखा है, चाहे प्रज्ञा ठाकुर का बयान हो, चाहे अन्य नेताओं के बयान हो। और जिस तरह से मुरलीधर राव की सफाई आई है तत्काल बाद, कोई आपको लगता है कि ये ट्वीट की वजह से आई है? निश्चित तौर पर भाजपा ने उनके बयान को तत्कालिक रूप से संज्ञान में लिया और उनको लगा कि ये गलत बात बोल गए हैं, तो इसके कारण उनको सफाई देना पड़ी। तो यदि कोई नेता और कोई पार्टी एक एक बयान पर इतनी गंभीरता से लेती है तो निश्चित तौर पर उसमें जो विपक्षी दल है उसको मौका नहीं मिल पाता है और वो कार्रवाई नहीं कर पाता है, वो मुद्दा नहीं बना पाता जो उसको बनाना चाहिए। वो खुद भी कहते हुए नजर आए कि
अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है, नहीं मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं, चर्चा का विषय तो हो ही गए हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं कि आखिर इस तरह के बयान देने के बाद अगर ये त्रुटिवश हुआ है तो त्रुटियां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में मुद्दे ही बनते हैं, बाद में माफिया मांगनी पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए मुरलीधर राव का ये जो बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए जो नजर आए हैं उसको लेकर उन्होंने सफाई भी मांग ली। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है फास्ट एंड फ्यूरियस है, अगर उनकी पार्टी में कोई भी नेता कुछ गलत करता है तो फटाफट से उस पर कार्रवाई करते हैं, एक्शन मोड में आ जाते हैं। नहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आइटम जैसे शब्दों का उपयोग करने के बाद भी कमलनाथ जी के ऊपर राहुल गांधी जी की नाराजगी, लेकिन बावजूद उसके कोई गलती नहीं मानते हुए नजर आए थे कमलनाथ। यही अंतर इन पार्टियों में और शायद यही वजह है कि देश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ और है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।